जो लोग गोबर खाते हैं, गाय का मूत्र पीते हैं, उनमें कितनी अकल होगी आप खुद देख सकते हैं। उनमें और जो गोबर ही खाएगा तो उसके मुंह से भी गोबर ही निकलेगा, गंदी निकलेगा, है ना। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। राम ये है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इतने हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। और अमित शाह हुआ या बहुत सारे ये लोग कि जिस राम को न्याय दिलाया वो बाबा साहब के संविधान ने दिलाया। अगर आज उनका राम मंदिर बना है ना, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बदौलत है, वरना बना लेते ना राम मंदिर, इतने सालों से पड़ा था ना, बना लेते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत है जो उनका राम मंदिर बना है। तो राम बड़ा हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बड़े हुए? भाई राम को भी तो न्याय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ही दिया है, केवल भारत में ही माना जाता है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, उनकी जयंती मनाई जाती है। जय भीम, नव बुद्धाय दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुके हो समीक्षा संवाद टीवी। इस वक्त मैं आशीष सागर जी के साथ हूं और आशीष सागर जी से आज एक विशेष विषय पर शास्त्रार्थ करेंगे। ये विषय है, पूरे देश में एक भाषण वायरल हो रहा है अमित शाह जी का, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को लेकर के कुछ आलोचना की है। मैं सीधी बातचीत करूंगा आशीष सागर जी से, क्या कुछ कहेंगे वो इस पूरे मामले पर। आशीष सागर जी, सबसे पहले स्वागत है आपका समीक्षा संवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे जो अमित शाह ने जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नाम को लेकर के आलोचना की है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो इस देश के लोगों को समझ जाना चाहिए कि जिस आदमी के दिमाग में इतनी गंदगी भरी पड़ी है ना, उस आदमी की दिमाग में जो गंदगी है ना, वो उसकी ज़ुबान पर आ गई है ना। जो अमित शाह जी ने बोला कि भाई अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम अगर वो भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता जी, है ना। भाई आपके भगवान को भी तो न्याय डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने ही दिलवाया है। जो आपके भगवान है ना, उनको जो न्याय मिला है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से मिला है। तो संविधान बड़ा हुआ, बाबा साहब बड़े हुए, ये भगवान बड़ा हुआ, बाबा साहब बड़े हुए ना। तो पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को माना जाता है और उनके विचारों पे चला जाता है। स्वर्ग जाने की बात कर रहे थे कि भाई इतना नाम अगर स्वर्ग, इतना अगर नाम अगर राम का लिया होता, भगवान का लिया होता, तो स्वर्ग की प्राप्ति होती। देखो, ये दूसरों को स्वर्ग मिला हो या ना मिला हो, लेकिन हमारे लोगों को जो स्वर्ग मिला है ना, जो हम सबको पता है कि हमारे लोग कैसे रहते थे, है ना। आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा घूम रहे हैं, तो ये सब चीज़ सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। आज हम स्वर्ग जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, किसी देवी देवता या किसी साधु संत की देन नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमित शाह का जो बयान था, डॉक्टर अम्बेडकर ना करके अम्बेडकर जो नाम लिया जी, जो निंदाजनक था, तो इस पर वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कांग्रेस ने के लिए मेरी क्लिप काट करके मतलब अधूरी वीडियो वायरल की है, मेरी और वीडियो नहीं दिखाई है जिसमें मैं सम्मान के साथ में नाम ले रहा हूँ। देखिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सभी लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, है ना। बात हम कांग्रेस की करें तो ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया, है ना। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न कभी नहीं दिया, ठीक है। और समाजवादी पार्टी का तो आप अच्छे से जानते हैं। समाजवादी पार्टी ने जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर महापुरुषों के नाम पर ज़िले बनाए थे, है ना, वो ज़िले समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही उन्होंने नाम बदलने का काम किया। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक बनाया, उसका भी नाम बदलने का काम कर रही थी। तो समाजवादी पार्टी, और सबसे बड़ी बात, जो संसद के अंदर प्रमोशन का जो बिल था, आरक्षण में प्रमोशन का बिल, वो किसने फाड़ा? समाजवादी पार्टी के सांसद ने फाड़ा। तो ये लोग कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी, ये सारी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रही हैं बाबा साहब को मानने का। और रही आम आदमी पार्टी की बात, तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम दिल्ली में बाबा साहब को पढ़ाएंगे, अगर आपको याद हो। तो क्या दिल्ली में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाया जा रहा है? नहीं पढ़ाया जा रहा। जो महिला बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक स्कीम चलाई थी, जय भीम स्कीम, मुख्यमंत्री प्रतियोगिता, है ना, वो आज बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दी गई? क्योंकि ये लोग बाबा साहब को सिर्फ और सिर्फ मान रहे हैं, उनकी फ़ोटो दिखा रहे हैं।
बाबा साहब की नहीं मान रहे हैं। बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब को अगर कोई मानता है, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर कोई चलता है, तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है और उनकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। क्योंकि बीएसपी ने आज तक का रिकॉर्ड है, कभी मैनिफेस्टो नहीं निकाला किसी चुनाव में। बीएसपी हमेशा यही कहती है कि हमारा चुनावी मैनिफेस्टो भारतीय संविधान है। हम जब सत्ता में आएंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, जितने लोगों को हक अधिकार दिए, हम लोगों को हक अधिकार देंगे और संविधान लागू करेंगे। तो बाकी पार्टियां सब ड्रामा कर रही हैं। बाबा साहब को देखो, अभी संसद के बाहर कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी के लोग हैं और आम आदमी पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। मैंने बताया ना, ये सब लोग बाबा साहब, जब बाबा साहब जिंदा थे तब उन्हें परेशान करते रहे, और आज जब वो हमारे बीच में नहीं है तो उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं बस। अभी आप कह रहे थे कि कांग्रेस भी एक है, भाजपा भी एक है, आम आदमी पार्टी भी एक है। अब मगर इस पूरे मामले पर जो सदन के प्रांगण में जो सबसे ज़्यादा विरोध करा है वो कांग्रेस ने किया है, आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी किया है दिल्ली में, और सपा भी कर रही है लखनऊ में। तो इसे कैसे देखते हैं आप? बहुजन समाज पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है सड़कों पर। देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, सबसे पहले जब अमित शाह का ये भाषण आया तो सबसे पहले विरोध आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। दूसरी बात, अभी 24 तारीख को संविधान के दायरे में रह के, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं तो संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं। बहन जी ने अभी आदेश दिया है कि 24 तारीख को बीएसपी प्रोटेस्ट भी करेगी संविधान के दायरे में रहते हुए। हम लोग फालतू की हम दिखावा करने में, फालतू की हल्लाबाजी करने में विश्वास नहीं रखते। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं तो संविधान के दायरे में रह के ही विरोध करते हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पंचतीर्थ यूनियों को 5 स्मारक जो बनाया बाबा साहेब जी को लेकर के, वो नमन करते हैं बाबा साहेब जी की प्रतिमा को। अभी 6 दिसंबर बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको नमन किया जी, तो क्या ये सब झूठा था भारतीय जनता पार्टी? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि तमाम लोग मेरी मूर्ति भी लगाएंगे, मेरे आगे अगरबत्ती जलाएंगे, मेरी पूजा पाठ करेंगे, लेकिन मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तब इस देश का भला होगा। आज ये लोग कितने बाबा साहब के रास्ते पर चल रहे हैं। जब बाबा साहब की मूर्ति ने इतनी तकलीफ देती है, पार्लियामेंट के अंदर देखा ना, मूर्ति वहाँ से हटा के कहीं और लगा दी गई। तो ये लोग ड्रामा करते हैं बस केवल और केवल बहुजन समाज के लोगों का वोट लेने के लिए। अगर बाबा साहब को वास्तव में ही मानने वाले लोग हैं, है ना, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया क्रीमी लेयर का, ठीक है, कितने लोगों ने विरोध किया इसका? वाल्मीकि समुदाय ने, हाँ, कितने लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया। ये लोग केवल और केवल बाबा साहब को मानने का दिखावा करते हैं, है ना। बाबा साहब को के संविधान के सबसे बड़े विरोधी हैं। बोला ना संसद के अंदर कि हम 400 के 2024 में अगर अब ये बीजेपी की सरकार बनेगी, हम 400 के पार अगर आते हैं तो संविधान को बदल देंगे। तो ये बाबा साहब को मानेंगे ये लोग? ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को मानने का ड्रामा करते हैं, दिखावा करते हैं। अभी आप संसद में लगी मूर्ति को, बाबा साहेब जी की जो संसद में लगी हुई मूर्ति है, उसको लेकर के कहते हैं, मगर उसको बहुजन समाज पार्टी कुछ बोल रही है। देखिए, मैंने कहा ना, बहुजन समाज पार्टी संविधान के दायरे में रह के आवाज़ उठाती है ना, फालतू का दिखावा ड्रामा नहीं करती है। तो और हमारी नेता का आदेश जैसे आता है कि हमें जिला न्यायालय में जिला एसडीएम के पास जाके हमें ज्ञापन देना है या धरना करना है, प्रदर्शन करना है, तो हम संविधान के दायरे में रह के आवाज़ उठाते हैं। फालतू का ड्रामाबाजी, ढकोसलेबाजी नहीं करती है। संविधान के दायरे में ऐसा कुछ बहन जी का अभी तक कोई आदेश नहीं आया कि जो मूर्ति जो हटा दी गई है उसके लिए आप कोई आंदोलन करो? क्या वो आस्था का केंद्र नहीं? तो बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या बीएसपी के जो लोग हैं वो अपने लेवल पे उसकी आवाज़ उठा रहे हैं ना। बहन जी ने भी उसके लिए आवाज़ उठाई थी। देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं। आज इस देश में मुसलमान पिट रहा है, आज इस देश में किसान पिट रहा है, आज इस देश में रोजगार वाले पिट रहे हैं, नौकरी वाले पिट रहे हैं, आज इस देश में वैकेंसियाँ ख़त्म हो गई हैं, सब बेरोजगार हैं। ये केवल और केवल सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले लो। राजनीतिक सत्ता की चाबी को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में एक बार दे दो, ये देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर ही चलेगा। लेकिन बाबा साहब के विरोधी आज सत्ता में बैठे हुए हैं, तो ये कैसे ये देश बौद्धमय होगा? कैसे अम्बेडकरवादी इस देश में रह सकते हैं जब हर आदमी को, ये क्या संविधान में लिखा है कि किसी के मकान पे बुलडोजर चला दो? क्या संविधान में लिखा है कि मुसलमानों को टोपी और दाढ़ी के नाम पर मारो? क्या ये संविधान में लिखा हुआ है? अगर ये बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की वजह पर क्यों नहीं चलाते देश को? ये तो मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। जिस तरह से ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग नाम लेते हैं बाबा साहेब का,
उनको नमन करने के लिए, या फिर जैसे मैंने अभी बताया कि उनकी प्रतिमा को नमन करते हैं या फिर उनकी बात जो करते हैं, तो क्या ये मजबूरी नहीं हो गई है और सभी पार्टियों की? देखिए, बाबा साहब का ये केवल और केवल वोट के लिए नाम लेते हैं कि भाई इस देश में जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, उनका वोट लेना है तो बाबा साहब का नाम लेना पड़ेगा। लेकिन ये अब हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि ये बाबा साहब को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब काम है तो बाबा साहब को लिया, और जब काम नहीं है तो हाथ पोछा और फेंक दिया। ये हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। कैसे आप ये देखो, आप ये देखिए, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, क्या इनके कभी होर्डिंग में, पोस्टरों में, इनके नेताओं के भाषणों में कभी आपने बाबा साहब का नाम सुना? नहीं। लेकिन आप ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना। लेकिन बीएसपी जो है पूरी ज़िंदगी केवल और केवल बाबा साहब के मिशन मूवमेंट के लिए काम करती है। आप बीएसपी के, मैंने पहले भी ये बात बोली है कि बीएसपी के कार्यालयों में भी देख सकते हैं, है ना, लोगों के दिलों में देख सकते हैं। बीएसपी का कार्यकर्ता जब बात करेगा तो अपनी बात की शुरुआत ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से करेगा। ये लोग केवल और केवल ड्रामा कर रहे हैं बाबा साहब को मानने का। धीरे धीरे ये बाबा साहब के बताए हुए जो उन्होंने दिए हमें हक अधिकार थे, उनको ख़त्म कर रहे हैं और हमारे लोगों को सामने फ़ोटो दिखा देते हैं कि हम बाबा साहब को मान रहे हैं। हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आपके हक अधिकार की और संविधान की कोई सुरक्षा कर सकता है तो वो बीएसपी है। बाकी सब लोग झूठ बोल रहे हैं और आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मेरा एक और सवाल था कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी एक सपना देखती है हिंदू राष्ट्र बनाने का, क्या लगता है कि अम्बेडकरवादी विचारधारा इसमें बीच में रुकावट बनने का काम कर रही है? देखिए, अगर इस देश में आज कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, बीएसपी, इनकी लड़ाई नहीं है। आज इस देश में विचारधारा की लड़ाई है। और एक तरफ वो लोग हैं जो समता, समानता और भाईचारा चाहते हैं, अम्बेडकरवाद, और एक तरफ वो लोग हैं जो दलित, मुसलमान, पिछड़ा, है ना, लोगों को परेशान करना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, वो मनुवाद है। ठीक है, तो अब लोगों को चुनना पड़ेगा कि वो अम्बेडकरवाद के साथ खड़े हैं या मनुवाद के साथ खड़े हैं। जितनी भी ये पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी है, चाहे बीजेपी है, ये लोग मनुवादी पार्टियां हैं। और अम्बेडकरवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो समता, समानता और भाईचारे की बात करती है। बाकी आप ये देखो, क्या बहुजन समाज पार्टी में किसी ने एससी मोर्चा देखा है? नहीं देखा होगा। लेकिन बीजेपी में भी है ना एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, किसान मोर्चा, कांग्रेस में भी है, आम आदमी पार्टी में भी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर रखती है, चाहे किसान हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, ओबीसी हो, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर रखती है और वो प्लेटफॉर्म का नाम है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी में कोई एससी विंग नहीं है, कोई महिला विंग नहीं है, कोई स्टूडेंट विंग नहीं है, कोई ओबीसी विंग नहीं है। सब केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर सब समानता की बात करो। बहुजन समाज पार्टी समानता की बात करती है, इसलिए एक ही प्लेटफॉर्म पर सब लोग काम करते हैं। ये बात तो पहले भी आवाज़ उठी है स्टूडेंट फेडरेशन क्यों नहीं है यूनिवर्सिटी में। देखिए, स्टूडेंट की बात है तो हम लोग स्टूडेंट को कैडर बेस पे तैयार करते हैं, जो मान्यवर कांशीराम साहब तैयार करते थे। मान्यवर कांशीराम साहब बंद कमरे में कैडर देते थे और लोगों को तैयार करते थे। वही हम लोग बचपन से ही बहुजन मूवमेंट में बच्चे को अगर लाते हैं तो उसको कैडर के बेस पे ही तैयार किया जाता है। जिसको बीएसपी का कैडर समझ आ गया, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा समझ आ गई, वो कहीं नहीं जा सकता। और जिसको विचारधारा का नहीं पता तो वो किसी के भी पीछे लग जाता है। चलिए, मेरा अंत में एक सवाल था जिस मुद्दे पर हम विशेष बातचीत करना चाह रहे थे कि क्या अमित शाह का ये बयान देना, आपको क्या लगता है कि राम बड़े हैं या डॉक्टर अम्बेडकर? देखिए, मैंने अभी बोला ना कि जिस राम को न्याय दिलाया वो बाबा साहब के संविधान ने दिलाया। अगर आज उनका राम मंदिर बना है ना तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की बदौलत है। वरना बना लेते ना राम मंदिर, इतने सालों से पड़ा था ना, बना लेते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है जो उनका राम मंदिर बना है। तो राम बड़ा हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़े हुए? भाई, राम को भी तो न्याय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही दिया है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़े हैं। और फिर दूसरी तरीके से देखा जाए तो राम को कितने देश में माना जाता है? राम को केवल भारत में ही माना जाता है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, उनकी जयंती मनाई जाती है, उनके विचार को माना जाता है, लेकिन
अब तो देखो कम पढ़ा लिखा जो आदमी है उसको आप समझा नहीं सकते। देखिए जो लोग उधर देख के देखिए जो लोग गोबर खाते हैं, गाय का मूत पीते हैं, उनमें कितनी अकल होगी आप खुद देख सकते हैं। उनमें और जो गोबर ही खाएगा तो उसके मुंह से भी गोबर ही निकलेगा, गंदी निकलेगा, है ना। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। राम ये है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इतने हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। और अमित शाह हुआ या बहुत सारे ये लोग, तो देखो हाथी जो होता है ना वो मदमस्त है, वो चलता रहता है और लोग और कुत्ते भौंकते रहते हैं, है ना। तो उसने क्या कहा क्या नहीं कहा वो उसके ऊपर छोड़ दो। लेकिन मैं तो सबसे बड़ी बात इस देश के लोगों को कहना चाहता हूँ कि कब तक आप लोग सहते रहोगे। 2014 में ये लोग आए थे महंगाई को लेकर, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, महिलाओं के बहुत हुआ, महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, है ना। तो क्या हुआ, महिलाओं पे अत्याचार नहीं होते? निरंतर होते हैं, है ना। चाहे मनीषा वाल्मीकि हो, बहुत मैं गिनाने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी, है ना। अब महंगाई देख लो, आपको बता। इसी बीच में मेरा एक सवाल है कि अभी आप कहते कि गोबर खाने वाले और दूध पीने वाले, इस श्रेणी में आप किस किस को लेना चाहोगे? ये सारे ही लोग हैं कोई नाम? भाई आप ये देख लो, ये सारे ही तो लोग हैं, है ना। जब भी ये लोग बोलते हैं तो इनके मुंह से गंद ही निकलता है जी। जब ये बोलना शुरू करेंगे इनके मुंह से गंद ही निकलेगा। कोई समता की बात नहीं है, कोई समानता की बात नहीं है, कोई भाईचारे की बात नहीं है। ये टारगेट करेंगे, ठीक है, जो गंद खाएगा उसके दिमाग में भी गंदी रहता है ना। ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, कभी भाईचारे की बात नहीं करेंगे। ये मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, कभी स्कूल और हॉस्पिटल की बात नहीं करेंगे, ठीक। तो इनके दिमाग में गंद है ना, ये लड़ाने की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, है ना। आप ये देखिए, ये देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को इस देश को बौद्ध में बना दिया। और ये देश कोई रामायण से, गीता से या किसी धर्म ग्रंथ से नहीं चलता, ये देश भारत के संविधान से चलता है। तो ये देश बौद्ध में है। आप इस देश को कैसे राम राज्य बना दोगे? आपने यूपी में चल रहा है राम राज्य, देख लो। आए दिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, आए दिन लोगों को मारा जा रहा है। कभी ये किसी की मस्जिदें खोद देते हैं, किसके नीचे मंदिर है, संभल में जैसे हो रहा है। ऐसा देखो, सिंपल बात है, आपको इस सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा जी। आपने कांग्रेस को भी देख लिया, आपने बीजेपी को देख लिया।